अकाए दो जहां एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु यूती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ। सारे खजानों का बनाने वाला खुदा है, मगर बांटने वाले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो अल्लाह मददगार है जाती तौर पर, और नबी मददगार हैं खुदा के मुख्तारे कुल बनाने की वजह से, और वली मददगार हैं मेरे नबी की अता से। तीनों मदद फरमाते हैं, मगर याद रखना बड़ा फर्क है, और वहाबी इसी में चकमा देते हैं। अल्लाह वाले कैसी मदद फरमाते हैं? हुजूर शेर बेहशेली सुन्नत की बात ले लो, जहां पहुंचे ईमान मजबूत फरमा लिया। आखिर ये नबी की अता ही से आला हजरत के वास्ते से मिला, मगर जहां पहुंचे सुन्नियत का परचम लगा। और हुजूर मशहूद मिल्लत बज़ाहिर जज्ब की कैफियत कभी कभी होती थी, मगर बातें बड़ी सच्ची और पक्की किया करते थे। रत्नागिरी गए तो उन्होंने एक नसीहत फरमाई, और उतरौला में घर पे मिलने गया तो मुझे तंबीह फरमाया एक बात से, उस पर मैंने अमल किया और 100% बात। अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अर्ज कर रहा था, अल्लाह मददगार, उसका हबीब भी मददगार, और हबीब की अता से अल्लाह वाले भी मददगार। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी ने पूरी दुनियाए सुन्नियत में इश्क़े रसूल भर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले मदद फरमाते हैं, जो इनकी रस्सी में जुड़ता है वो मजबूत हो जाया करता है। मौका तफसीली नहीं है कि ज्यादा कुछ अर्ज कर सकूं, लेकिन क्या करेंगे, रत्नागिरी में अक्सर बहसें होती रहती थी कि कब्र पे खड़ा होना शिर्क है। माज़अल्लाह कहिए। माहिम शरीफ एक कब्रिस्तान में गया, एक बच्चे ने मुझे बुलाया वहां से, तो एक आदमी को देखा ऐसे हाथ बांध के खड़ा। तो मैंने उससे पूछा बच्चे से, ये क्या है? कहा ये उधर वाला। ये उधर वाला है। कहता ऐसे पर खड़ा होगा तो माज़अल्लाह इसके नजदीक शिर्क का हिसाब है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये जनाजा भी नहीं पढ़ता हो। जनाजे में किसके सामने हाथ बांध के खड़े हो? सुभान अल्लाह। भाई मुर्दा ही है ना, अल्लाह वाला हो। सुभान अल्लाह। हम मोमिन हैं, उसके सामने हम हाथ बांध के खड़े हैं, नीयत भी उसी की है। तो अगर कब्र पे खड़ा होना शिर्क है तो जनाजा कैसे पढ़ोगे? बोलो भाई, जनाजा कैसे पढ़ोगे? या तो ले जाओ खर्चे में वैसे डाल लो, मगर हम उलमाए मुस्तफा है, हमारा अकीदा है, हम खड़े होकर पढ़ेंगे। अल्लाह वाला है तो हम सबकी नजात हो जाएगी, और अगर गुनहगार है तो उसकी माफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान मशहूद मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, बिहार की बहुत अज़ीम शान ज़ात खतीब हिंदुस्तान हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब तुल्ला सीवान बिहार की आमद नारों से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुज़ूर मशहूद मिल्लत, हुज़ूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस चंद मिनटों, कब्रों पे जाना बिदात नहीं है,
मुस्तफा की सुन्नत है। हाय 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 हाय। मेरे आका शोहदाए उहद के मज़ारों पे जाया करते थे। उलमा बैठे हुए तस्दीक फरमा लीजिएगा। रासा कुल्ले हौल का लफ्ज़ है हर साल के शुरू में, और एक हदीस पाक में है कि अपने चचा के मज़ार पर यौमुल अरबा बुध के दिन जाया करते थे। तो हर बुध का जाना ये कसरत जियारत की दलील है, और साल के शुरू में जाना उर्स मनाने की दलील है। मेरे आका ने खुद साबित फरमा दिया। तो शहदाए उहद के मज़ारों पे जाना मालूम हुआ, कब्रों पे जाना नबी की सुन्नत है। अब रहा सवाल कब्रों पे झुकने का, तो आला हजरत तो फरमाते हैं चंद कदम के फासले से फातिहा पढ़ो, बेअदबी ना हो जाए, जिंदगी में जैसे एहतराम करते थे दूर रहो। मगर किसी ने अगर चूम लिया, सर रख दिया, तो शिर्क नहीं होगा। इसी तरह के बकवास को सुनकर मेरे पीरो मर्शिद सरकार मुफ्ती आलम जलाल में आगे फरमाते हैं, संगे मैं करता हूँ जबी साई सजदा ना समझ नजदी सर देते। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मशहूद मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। मालूम हुआ वाह वाह। कब्रों पे जाना भी जायज नहीं, सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। और मेरे आका ने कब्र पे कुछ खड़े होके पढ़ा भी है, ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान, भी नबी की सुन्नत है। हाँ, अदब और एहतराम का ख्याल हमेशा रखें। बुजुर्गों के बारगाहों में जाएं तो बड़े अदब के साथ वहां की मिट्टी का भी एहतराम करें। मौलाना रूम से पूछो कि बुजुर्गों के दर का कितना एहतराम होना चाहिए। वो फरमाते हैं सुरमा कुन दर चश्म खाके औलिया ताबी निज़्बतीदा ता इंतिहा। अल्लामा रूम फरमाते हैं बुजुर्गों के दर की मिट्टी मिले तो सुरमा बना, क्या फायदा होगा। वाकई अल्लाह वाला है तो यहाँ से वहाँ नजर आने लगे। इसीलिए हम लोग बरेली का सुरमा लगाते हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि निस्बत है आला हज़रत से। सुरमा कहीं का भी हो, सुन्नत मुफीद है, मगर आशिक़े रसूल के दर का हो तो फायदा बड़ा। क्या कहते हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनू, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले। लिहाजा हम सुन्नियों का अकीदा जो है अल्लाह भी मदद करता है, उसका हबीब भी मददगार और अल्लाह वाले भी मददगार। अल्लाह इसी अकीदे पे हम सबको बाकी रखे। सलाम।